नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेजुएट पचुआ पर। अगर आप सिर्फ फॉर्म भरने की तारीखें जानने आए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप इस साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी एक सीट 100% पक्की करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देख लेना, क्योंकि आज हम SBI क्लर्क के 9124 पदों का ऐसा पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। हम सिर्फ वैकेंसी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किस राज्य में फॉर्म भरने से आपका सिलेक्शन आसान होगा, SBI की सैलरी स्लिप में कौन से छुपे हुए भत्ते मिलते हैं और प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का वो चक्रव्यूह क्या है जिसे भेद कर आप सीधे बैंक ऑफिसर की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और एक सीरियस ग्रेजुएट हैं जो इस साल सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो अभी के अभी नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हवाई बातें नहीं की जाती, सिर्फ सॉलिड और सच्ची इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी के उस गणित की जो कई छात्र समझ नहीं पाते। इसमें कुल पद 9124 हैं, लेकिन इन्हें दो भागों में बांटा गया है। 7680 पद रेगुलर वैकेंसी के हैं और 1444 पद बैकलॉग के हैं। बैकलॉग का मतलब पिछले सालों की वो आरक्षित सीटें जो खाली रह गई थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, वो बिना सोचे समझे किसी भी राह से फॉर्म भर देते हैं। SBI क्लर्क एक स्टेट वाइज सर्कल वाइज भर्ती है। इसका मतलब आप जिस राज्य से फॉर्म भरेंगे आपकी कट ऑफ उसी राज्य के हिसाब से बनेगी और आपकी पहली पोस्टिंग भी उसी राज्य में होगी। फॉर्म भरते समय आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके राज्य में आपकी कैटेगरी यानी जनरल, OBC, SC, ST, EWS के लिए कितनी सीटें हैं। आप जिस राज्य से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की स्थानीय भाषा आपको लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। अगर आप 10वीं या 12वीं में हैं वह भाषा एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है तो आपका टेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे राज्य जैसे UP के छात्र हैं, गुजरात से फॉर्म भरा है, तो आपको वहाँ के लैंग्वेज टेस्ट पास करना होगा, वरना सिलेक्शन के बाद भी आप बाहर कर दिए जाएंगे। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे, जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, चाहे आप सिर्फ पासिंग मार्क्स से पास हुए हों या टॉपर हों, दोनों बराबर हैं। जो छात्र अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन SBI की एक शर्त है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 31 दिसंबर 2026 तक आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट का या डिग्री होना चाहिए। आपकी न्यूनतम एज 20 साल और अधिकतम एज 28 वर्ष होनी जरूरी है। इसकी गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल और PWD उम्मीदवारों को 10 से 15 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। अब बात करते हैं उस परीक्षा की जिससे आपको गुजरना है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ 2 परीक्षाएं होती है, प्रीलिम्स और मेंस। यह 100 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होती है जिसमें 1 घंटे का समय मिलता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पे 30 सवाल 30 नंबर के मिलेंगे, जिसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के लिए 35 सवाल जो कि 35 नंबर के होंगे, इसमें भी आपको 20 मिनट का समय होगा। रीजनिंग एबिलिटी जिसमें 35 सवाल होंगे जो कि 35 नंबर का होगा, इसके लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। मतलब कि टोटल 60 मिनट मिलेंगे, जिसमें कि आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट सुनिए, SBI क्लर्क प्रीलिम्स में कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं होता। यानी अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर भी लाते हैं लेकिन आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा है तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब आप 4 गलत आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। इसलिए तुक्का मारने की गलती मत करना। प्रीलिम्स का मार्क फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, यह सिर्फ मेंस में जाने का रास्ता है। वैकेंसी के 10 गुना छात्रों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। मेन परीक्षा की बात करें तो यही वो परीक्षा है जो आपको नौकरी दिलाएगी। यह कुल 200 अंकों की होती है और आपको 2 घंटे 40 मिनट मिलते हैं। इसमें 4 सेक्शन होते हैं: जनरल या फाइनेंस अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। जिसमें जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 50 सवाल 50 नंबर के होंगे, जनरल इंग्लिश 40 सवाल 40 नंबर के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 सवाल 50 नंबर के होंगे, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 सवाल 60 नंबर के होंगे। मेंस में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, लेकिन यहाँ का क्वेश्चन लेवल बहुत हार्ड होता है, विशेषकर फाइनेंशियल अवेयरनेस और डेटा इंटरप्रिटेशन का।
चलिए अब उस चीज़ पर बात करते हैं जो आपको दिन रात पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करती है, पैसा और रुतबा। लोग कहते हैं क्लर्क की सैलरी कम होती है, लेकिन एसबीआई क्लर्क की सैलरी किसी अन्य बैंक क्लर्क से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें 2 एडवांस इंक्रीमेंट शुरुआत में ही मिल जाते हैं। बेसिक पे जो कि 19,900, जिसमें 2 एडवांस इंक्रीमेंट शामिल होकर यह शुरुआत में ही 20,900 के स्तर पर प्रभावी होती है। एक्स्ट्रा अलाउंस की बात करें तो इसमें आपको ऊपर से डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। मेट्रो शहर में यह करीब 37,000 से 40,000 रुपये प्रति महीने बनती है। अब बात करते हैं इसके हिडन पर्क्स यानी छुपे हुए फ़ायदे की। सैलरी के अलावा हर महीने आपको पेट्रोल के पैसे भी मिलते हैं, चाहे आपके पास गाड़ी हो या ना हो। करीब 20 लीटर पेट्रोल का पैसा मिलता है। अखबार, इंटरटेनमेंट और क्लीजिंग मटेरियल के पैसे अलग से मिलते हैं। इसके अलावा साल में एक बार ब्रीफकेस अलाउंस और बुक अलाउंस भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आपको और आपके डिपेंडिंग परिवार को 100% मेडिकल बेनिफिट मिलता है, यानी इलाज का पूरा खर्चा एसबीआई उठाती है। जो लोग सोचते हैं कि क्लर्क की नौकरी छोटी है, उन्हें मैं एसबीआई का प्रमोशन पॉलिसी समझाता हूँ। एसबीआई में करियर ग्रोथ देश की किसी भी बैंक से सबसे तेज़ है। ज्वाइन करने के ठीक 3 साल बाद आप ट्रेनी ऑफिसर का इंटरनल एग्ज़ाम देने के पात्र हो जाते हैं, और अगर आप इसे क्लियर कर देते हैं तो आप सीधे जेएमजीसी स्केल 1 ऑफिसर यानी पीओ के पद पर बन जाते हैं। अगर आप टीओ नहीं देना चाहते हैं तो 6 साल बाद आप फास्ट ट्रैक चैनल के जेएमजीएस स्केल 1 बन सकते हैं। एसबीआई के इतिहास में अरुंधति भट्टाचार्य जैसे दिग्गज हस्ती रही हैं, जिन्होंने बैंक में क्लर्क और जूनियर लेवल से शुरुआत करके चेयरमैन के पद तक का सफ़र तय किया है। यहाँ आपकी मेहनत और काबिलियत ही आपके फ्यूचर तय करती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष बहुत ही साफ है, पद बड़े हैं, मौके शानदार हैं और बैंक देश का सबसे बेहतरीन है। फॉर्म भरने की शुरुआत 11 अगस्त से हो चुकी है और अंतिम तारीख 31 अगस्त है। मेरी सलाह यही होगी कि 20 अगस्त से पहले अपना फॉर्म भर लें, क्योंकि आखिरी दिनों में एसबीआई की वेबसाइट अक्सर क्रैश हो जाती है। अब आपकी बारी। कमेंट सेक्शन में मुझे 2 चीज़ें बताइए। पहला, आप किस राह से फॉर्म भरने वाले हैं, और दूसरा, क्या आप इस परीक्षा के लिए पिछले 3 साल का सटीक कट ऑफ एनालिसिस वीडियो चाहिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में कट ऑफ ज़रूर लिखिएगा। अगर इस वीडियो से आपको वाकई कुछ कड़ी और नई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो ग्रेजुएशन के बाद एक अदद नौकरी की तलाश कर रहे हैं। और हाँ, अपने इस चैनल ग्रेजुएट बचुआ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।